आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हुए थे। उनके थर्ड आई चक्र में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, कहाँ सुने, किस तरीके से वो कार्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वर्क प्रेशर था या तो फैमिली में किसी प्रकार का कोई ऐसा इल्यूजन किया गया था, ऐसी बातें आपके लिए की गई थी या फ्रेंड सर्कल में, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उनके वर्क प्लेस से कोई ऐसी डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसने कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड क्रिएट किया था। अब ये फैमिली में भी कोई हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, अभी इस वक्त वो क्या कहना चाहते हैं। आप मैरिड हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप किसी को अपना सोलमेट समझते हैं, मानते हैं, आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। अभी आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, हम देखते हैं अभी आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम कार्मिक स्थिति क्या है ये देखेंगे। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आप अगर चाहें तो उनका नाम भी ले सकते हैं। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनको प्रणाम कर लीजिए। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो समय है सारी निगेटिव चीज़ों को छोड़ने का है। सारी निगेटिव बातें जो आपके दिल में है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर को लेकर है, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में है, चाहे किसी ने आपका दिल दुखाया है, सारी चीज़ों को लेट गो कीजिए और अपने आप से प्रेम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। आप जैसे पहले थे, जब आपके पर्सन ने आपको देखा था, आप कितने खुश मिजाज थे, आप अपने तरफ कितना ध्यान देते थे, है ना। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा शायद उदासीन हो गए हैं, जिसकी वजह से आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। आप कहीं ट्रैवल पर नहीं जा रहे हैं। आप जैसे पहले हो सकता है कि आपको डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, या आप म्यूज़िक सुनते थे, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आप क्यों खुश नहीं हैं, आप क्यों उनके साथ वो बातें नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर ना बहुत अलग ऊर्जा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे ऐसी बातें करें, उनको काफ़ी पसंद है कि आप उनसे थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि एक हल्का फुल्का मजाक करें। ठीक है, एक्सप्रेस ये वो चाहते हैं कि आप अपने जो दिल में आपने रखा है, ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, जो आपने दिल में बातें रखी है वो आप उनको एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आप क्यों पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि चाहे जो भी हो गया, चाहे उनके लाइफ में, चाहे उनकी गलती की वजह से हुआ, चाहे आपकी गलती की वजह से हुआ, चाहे किसी और की वजह से हुआ, आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं वो उन दूरियों को कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो अपने ट्रू लव को आपसे वो बताना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी हैं आपके लिए। कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से वो खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। यदि आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी स्थिति वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है वो स्टेबल होना चाहते हो, वो अपने कैरियर के तरफ ध्यान देना चाहते हो, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपसे ही प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो हल्की फुल्की नोक झोंक काफ़ी पसंद करते हैं। आपके साथ जो हल्की फुल्की नोक झोंक होती है, जो आप प्लेफुलनेस में रहते हैं, एक चाइल्डिश हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि लोगों के सामने में आप ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते, लेकिन आपके पर्सन को आपका जो चाइल्डिश जो व्यवहार है वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आप हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कुछ लोगों के लिए यदि आप अनमैरिड है, आपके लाइफ में जस्ट कार्मिक की स्थिति समाप्त हुई है, तो कोई न्यू लव की एंट्री हो रही है। ये आपके लिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी फीलिंग रखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रू लव आपके हो सकते हैं, ट्रू सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो मैरिड हैं उनके लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न थे। कार्मिक पैटर्न की वजह से आपके फैमिली में, आपके हस्बैंड की फैमिली में, आपके वाइफ की फैमिली में कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न चले आ रहे थे, जिसकी वजह से हमेशा फैमिली में अलगाव, एक दूसरे की ही टांगे खींचना, एक दूसरे को ही
गलत कहना, एक दूसरे से उस तरीके से बात ना करना या बहुत ज़्यादा कलह क्लेश होना, ऐसी चीज़ें चली आ रही थी। चाहे आप इसे पितृदोष कहिए, चाहे आप इसे कार्मिक पैटर्न कहिए, वो रिमूव यहाँ पर हो रहा है। तो आप धन्यवाद कीजिएगा अपने एंजल्स, अपने असेंडेंट मास्टर्स और अपने एंसेस्टर्स का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी लोग अनमैरिड हैं, आपके लाइफ में यदि किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन होता है कि पास्ट में ऐसी चीज़ें हो चुकी है, कार्मिक कनेक्शन है, अभी आज के समय में जो ये नया व्यक्ति है जो आ रहा है मेरे लाइफ में, या जिनसे मेरी अभी फ्रेंडशिप हुई है, मैं किस तरीके से देखूं, किस तरीके से मैं इनके बारे में सोचूं। तो देखिए, इसमें आपके कोई फ्रेंड है जो आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपके ट्रू फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक चांस भी देने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत सारे छल धोखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप किसी और पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि हर पांचों उंगली बराबर नहीं होते। किसी के लिए यहाँ पर इंगेजमेंट आ रहा है, कोई व्यक्ति आपसे, कोई आपके जो भी मैरिज के लिए देख रहे हैं, कोई आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, वो आपसे सगाई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद मैरिज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है करियर और फाइनेंस में है, लेकिन वेडिंग, मैरिज वो आपसे ही करेंगे। यहाँ पर हो सकता है किसी के मैरिड लाइफ में सेपरेशन चला आ रहा था, वो सेपरेशन पूरी तरीके से बहुत जल्दी, वेरी सून, आपका जो सेपरेशन है वो समाप्त होने वाला है, आपका रियूनियन होने वाला है। अब हम देखते हैं कि कार्मिक स्थिति क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके लाइफ में क्रिएट हुई। ऐसी क्या कार्मिक स्थिति, ऐसी किसकी नज़र, क्या किसी की बुरी नज़र थी, क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, या कुछ और चीज़ें थी, हम ये देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज की रीडिंग आप मैरिड है तो भी आपके लिए हो सकता है, अनमैरिड है तो भी आपके लिए हो सकता है। तो देखिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके फैमिली लाइफ को डोमिनेट करना चाहते थे, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पर्सन के मनी को, आपके मनी को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसे मेल या फीमेल डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई उनके आसपास के, कोई आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके बारे में गॉसिप किया है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाई है, अफवाहें गॉसिप किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि आप शायद उनको पसंद नहीं करते, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके आसपास के हो, आपके कोई रिलेटिव हो, जिन्होंने मैरिज के बाद की ऊर्जा है, देखिए, मिसअंडरस्टूड किया है बातों के द्वारा। आपने देखा होगा थ्रोट चक्रा, मिसअंडरस्टूड करवाया है। आपने सारी चीज़ें हो सकता है कि शेयर कर दी थी अपने पर्सन को, लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत ही अलग तरीके से आपके बारे में बताया है, जो कि सत्य नहीं था। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में ये था कि हो सकता है कि आप उनको पसंद नहीं करते, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी फीमेल ने, किसी मेल ने ये सारी चीज़ें जो है अपने अहंकार में, फाल्स ईगो में सारी चीज़ें जो है आपके तरफ प्रोजेक्शन भी किया। यहाँ पर प्रोजेक्शन भी नज़र आ रहा है। कोई मेल है, जो मैं यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही देख रही हूँ, जिसने आपके तरफ ब्लैक मैजिक भी किया है मैरिज के बाद, और ये चीज़ें अब बैकफायर हो गया है। हो सकता है आपने हीलिंग किया हो सकता है आपने रेमेडी फॉलो किया हो। कोई आपके आसपास के व्यक्ति जिसने कभी भी आपकी धन से हेल्प नहीं की, क्योंकि अगर वो आपकी धन से हेल्प करते तो हो सकता है आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन इस व्यक्ति ने ना ही आपके पर्सनल लाइफ में आपको कुछ गाइड किया, ना ही आपको आगे का रास्ता दिखाया, जबकि दी चैरियट से वो रास्ता दिखा सकते थे। कोई आपके आसपास के ही व्यक्ति जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, यहाँ पर उनको उनका कर्मा बैक यहाँ पर मिल रहा है। जिसने आपके साथ छल किया वो अभी इस वक्त में उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस में कहीं ना कहीं वो हैं, और उनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट जरूर आए हैं। 7 नंबर, 4 नंबर, राहु केतु, कार्मिक बैगेजेस हैं, कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गई है। और आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एक जो आप, हो सकता है कि आप काफ़ी इनोसेंट हैं, हो सकता है कि आप काफ़ी चाइल्डिश व्यवहार में, लेकिन अभी आपके अंदर जो चीज़ें आई है वो
एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर नेतृत्व की क्षमता है। आपके अंदर की जो खूबियाँ है ना, उससे भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनको ऐसा ही लग रहा था कि आप हमेशा प्लेफुलनेस में रहते हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आपको आगे की चिंता नहीं है, आपको फैमिली। लेकिन अभी इस वक्त में आपके पर्सन आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आपका काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप घर को भी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। और फाइनेंशियल स्थिति भी आप लोगों की काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। कहीं ना कहीं वो आपको अपना लकी चार्म मानने लगे हैं। अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। जो लोग दूर हैं, ये व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं आने वाले 10 दिनों में। यहाँ पर आपके पर्सन आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं अभी इस वक्त में, जो एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, जो एक मैच्योर वुमन है, जो एक वेल्दी है। आपके लाइफ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सारी चीज़ें हैं। और आप डिवोटी हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप एक साइकिक भी हो सकते हैं। आप एक साइकिक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने इस वक्त में, इस बीच में जब आपके साथ ये सारी चीज़ें की जा रही थी, आपने अपने ऊपर वर्क किया, इनर वर्क किया, काफ़ी डेडिकेटेड थे आप अपने वर्क पर। और आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी टॉप पर आप हैं अभी, आपने लीड किया है, आपने खुद को लीड किया है। पहले हो सकता है कि आप लोगों की बातों में आते थे, या आपके पर्सन जो कहते थे, आपके फैमिली मेंबर जो कहते थे, आपके फ्रेंड जो कहते थे, या तो आप उन बातों पर काफ़ी ज़्यादा विचार करते थे, या फिर आप उनकी बातों में को फॉलो करते थे। आज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको लोग फॉलो करते हैं। अद्भुत ऊर्जा है। आप किसी अच्छे पोस्ट पोजीशन में हो सकते हैं। आप वर्क अगर आप करते हैं तो आप अच्छे पोस्ट पोजीशन में हो सकते हैं। अगर आप हाउस मेकर भी हैं तो भी आप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपने किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया हो, इस बीच में हीलिंग सीखा हो, रेकी हीलिंग सीखा हो, रेमेडी सीखा हो, जिससे कि आप जो है ना ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में। आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। आपके कैरियर में 3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में किया है, उनके लाइफ में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें वो आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, उनके अपने के लाइफ में सारी चीज़ें होने वाली है। उनके खुद के लाइफ में एक प्रकार से उनका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक यहाँ पर होने वाला है, जो कि इन्होंने आपके पर्सन की तरफ किया था। आपके पर्सन का जो मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र, या आप ये 3 चक्र ब्लॉक किया गया था, वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है और इनके लाइफ में वो बैकफायर हो गया। 30 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 40 नंबर इनका हो सकता है। जो भी चीज़ें ये आपके तरफ कर रहे हैं वो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं इनके तरफ, पूरी तरीके से बैकफायर यहाँ पर हो रहा है। जून का मंथ, जनवरी का मंथ, मार्च का मंथ, मई का मंथ, इनमें से जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके हिडन इनेमी हैं, उनके जो बर्थ मंथ है वो हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो भी खिलाया पिलाया, जो भी निगेटिविटी, जो भी काली क्रिया है, वो जब हील्ड हो रहा है, आर्कएंजल जामोल जी यहाँ पर आपके पर्सन के मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र को हील्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हीलिंग मिल रहा है। आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा आर्कएंजल जामोल जी को। हीलिंग जैसे जैसे होते जा रहे हैं ना, उनके अंदर एक नई न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक नयापन आ रहा है और वो आपको लगातार देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको लगातार देख रहे हैं, आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। और जो भी हेटर्स है, जिन्होंने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो भी आपको देख रहे हैं, लेकिन छल की नज़र से, दिखावे की नज़र से। आपके लिए हैप्पी फैमिली लाइफ में यहाँ पर देख पा रही हूँ। कोई लॉयल हार्टेड पर्सन है और भी हो सकता है आपके सोल फैमिली मेंबर में हो सकता है आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो, या आपके कोई फ्रेंड हो, वो भी कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि आपके अंदर जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उससे काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो आपके क्लोज वन के जो हेटर्स हैं, वो आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से सोशल प्लेटफॉर्म में देखते हैं और ये प्रोजेक्शन करते हैं। हो सकता है कि रिसेंटली आपके पर्सन ने उनको ब्लॉक किया है हर एक साइड से। तो ये चीज़ें बैकफायर उसी दिन हुआ है जिस दिन आपके पर्सन ने या आपने ब्लॉक किया है। अद्भुत, लगातार मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। इसी प्रकार अपने ऊपर वर्क कीजिए, इसी प्रकार अपने आप को आगे बढ़ाइए। जब आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं, जब आप अपने आप को
प्रेम करते हैं, जब आप सेल्फ लव करते हैं, जब आप डिवोटी होते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में होते हैं, आपको भरोसा होता है परमात्मा जी जो भी करेंगे मेरे भलाई और खुशी के लिए करेंगे, तब आपके लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो मैं यहाँ पर आपके लाइफ में देख पा रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बेबी, तो कहीं ना कहीं उनको आपकी यहाँ पर केयर की आवश्यकता है, क्योंकि उनको गाइडेंस की आवश्यकता है। हो सकता है इन सारी स्थिति के बीच में उनको ऐसा फील हुआ हो कि आप उनके तरफ, या आपने उनको समय उस वक्त में नहीं दिया जिस वक्त में प्रोजेक्शन हो रहा था, तो अभी उनको काफ़ी नीड होता है कि आप उनके पास रहें, आप उनको उनकी केयर करें, उनसे बातें करें। कुछ लोगों के लिए आप कोई ऐसा वर्क कर सकते हैं जिसमें आप गाइड करें बच्चों को, टीनेज बच्चों को। आपका जो प्रेम है, ये याद रखिए कि ये अनकंडीशनल लव है, ये पास्ट लाइफ का प्रेम है, अनडाई लव है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता किसी के भड़काने से, किसी की निगेटिविटी से, किसी की बुरी नज़र से। जो भी आपकी तरफ बुरी नज़र लगाएगा, ये बुरी नज़र बैकफायर हो जाएगा। सोर्स यहाँ पर आ रहा है, इनकम के स्रोत आपके बढ़ते जा रहे हैं, आपके लाइफ में मनी अबंडेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर एक स्थान से आपको स्पिरिचुअल धन की प्राप्ति होगी। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर है, माता जी की विशेष कृपा है, क्योंकि आपने अपनी कार्मिक स्थिति को और अपने क्लोज वन के कार्मिक स्थिति को, अपने एंसेस्टर्स के कार्मिक स्थिति को आपने इतने विनम्रता के साथ और इतनी पेशेंस, धैर्य के साथ आपने बैलेंस किया है, जिसे करना बहुत ही कठिन है। आपने कठिन डगर आपने तय किया है, और एक प्रकार से आपने अपने लाइफ में जितने संघर्ष आपने देखे हैं, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। यहाँ पर दी चैरियट के कार्ड ये बताता है कि आपको लोगों की एनर्जी के बारे में, लोगों के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी हो गई है कि कोई अगर एक शब्द भी आपको कुछ कहे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए निगेटिव कह रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी डिग्निटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग आपको कुछ कहने से पहले 5 बार सोचते हैं, कुछ आपके बारे में बोलने से पहले, कि आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज हो गया है, उन तक मतलब आप तक उनकी सारी बातें पहुंच जाती है। इस वजह से आपके जो शत्रु हैं, आपके जो हेटर्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे उनका कॉन्फिडेंस जो है कम होते हुए नज़र आ रहा है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि यहाँ पर वाकई में आपका इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूर में बैठकर भी आपके बारे में कुछ निगेटिव थॉट करते हैं, तुरंत आप हीलिंग करते हैं, तुरंत आप रेमेडी करते हैं, बैकफायर हो जाता है। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिंता मत कीजिए, गो आउटसाइड। आपको घूमने के लिए कहीं जाना है, यात्रा पर जाना है, आप बिल्कुल जाइए, चिंता मत कीजिए। ब्राइट फ्यूचर है आपका, बोल्ड है आप काफ़ी, ठीक है। आपने अपने लाइफ में किसी भी चीज़ से हार नहीं मानी है, ठीक है। हार नहीं मानूंगा, कहीं ना कहीं यह हार नहीं मानूंगी, ये आपका एक ऐसी स्थिति थी कि चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो जाए, कितना भी कार्मिक स्थिति हो जाए, मैं इससे लड़कर इस स्थिति से बाहर जरूर निकलूंगी, बाहर जरूर निकलूंगा। मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मैंने कंपटीशन नहीं किया है, क्योंकि मैंने निगेटिविटी नहीं किया है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। तो जो भी मेरे तरफ निगेटिविटी करेगा, मुझे अपने परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है, और ये जो आपका भरोसा है, आपके डर तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, और आपने इसी चीज़ों को करके दिखाया है। इसी वजह से आंतरिक रूप से आप काफ़ी सशक्त हो गए हैं। मदर गाया अर्थ, आप पेड़ पौधे लगाते हैं, आप पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं, उनको भोजन पानी देते हैं, इतने सारे गुड कर्म आपने कलेक्ट किया है। हो सकता है कि आप जरूरतमंदों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि आप काफ़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है। तो जिनकी भी ये रीडिंग है, आप काफ़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सन के रूप में आप उभर कर आए हैं। तो ये सारी स्थिति कहीं ना कहीं कोई डुबाने की कोशिश आपको कर रहा था, लेकिन आप तो ऐसे आगे बढ़े, ऐसे टॉप पर पहुंच गए कि किसी को सर उठाकर ही आपको देखना पड़ेगा। अद्भुत। रूहानी गुट समूह से कोई सोल फैमिली मेंबर या कोई सोलमेट आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको कहा जा रहा है संतुलन में रहना है, ना ही एकदम ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है और ना ही एकदम, मतलब आपको बैलेंस में रहना है। आपको अपना
ध्यान अपने पर्सनल लाइफ की तरफ, जैसे कि गो आउटसाइडर, आपको कहीं घूमने जाना है, यात्रा पे बिल्कुल चाहिए। अपना वर्क भी कीजिए और अपने पर्सनल लाइफ में भी समय दीजिए। प्रैक्टिकल भी रहना है, स्पिरिचुअल यात्रा में भी रहना है, बैलेंस करके चलना है। अगर आप योग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, आपको आता है, तो आप प्राणायाम जरूर कीजिए। दुखों का सामना आपने किया है, अब आप भागना बंद कर दिए हैं। आपने ये सोचा मैं कब तक अपने कर्मों से भागू, कब तक मैं ऐसे लोगों से भागूं, तो आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का इनर वर्क करूंगी, मैं किसी के मृग तृष्णा में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, मैं इनर वर्क करूंगी, मैं इनर वर्क करूंगा। मैं अपने बाबा जी के, मैं अपने परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रहते हुए कर्मों की शुद्धि जरूर करूंगी या जरूर करूंगा। धुनी आप लगाते हैं, दीप आप प्रज्वलित करते हैं, और इसी दीप का जो प्रकाश है आपके लाइफ में चारों तरफ से प्रोटेक्शन आपको प्रदान किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।